नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद से भगवान पे पूरी तरह से श्रद्धा बैठ जाएगी। ये मन में हो जाएगा कि सच में ईश्वर होते हैं, हमारे कर्मों के साथ ईश्वर भी होते हैं। प्राचीन समय में राम भक्त नाम का एक सच्चा भक्त था जो ठाकुर जी की सेवा में दिन रात लगा रहता था। ठाकुर जी के आंगन की साफ सफाई, उनका भोग का सामान पंडित जी के साथ मिलकर तैयार करना, फूल लेके आना, ये सारी चीजें दिन भर लगा रहता था, करता रहता था। और खाली समय में भी वो सीढ़ियों पे बैठ के ठाकुर जी का जॉब करता रहता था। वो कब आया, कहाँ से आया, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। मंदिर ठाकुर जी का बहुत बड़ा था। रोज सैकड़ों भक्त आते और ठाकुर जी का दर्शन करते, सीढ़ियों पर बैठा राम भक्त को भी देखते और चले जाते। राम भक्त का यह दिन प्रतिदिन नियम से उसका काम था ठाकुर जी की सेवा करना। कुछ दिन ऐसे चल रहा था। एक दिन अचानक एक महिला रोते हुए ठाकुर जी के समक्ष आती है। अपना माथा पीट पीट के रोने लगती है कि प्रभु, हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे को बचाए। मेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है, जीवन और मृत्यु के बीच उलझा हुआ है और डॉक्टर सब जवाब दे रहे हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। चूंकि वह महिला मंदिर के बगल में ही रहती थी, सब उसे जानते थे। राम भक्त भी जानता था, पुजारी भी जानते थे। सब लोग अब उसकी करुणा को सुन के प्रभु से, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस पर दया करें, इसके बच्चे को बचाए। महिला रोती रही। बच्चे की हालत जानने के लिए पंडित जी ने अस्पताल में फोन किया। डॉक्टर बोले कि हालत अभी बहुत नाजुक है। महिला रोती रही। राम भक्त काफी देर से उस महिला को रोते हुए देख रहा था। आया, पूछा, माई, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? महिला बोलती है कि बेटा, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राम भक्त न इधर सोचता है न उधर, तुरंत बोलता है, ठाकुर जी की कृपा है, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। यह कभी किसी को रोने नहीं देते। महिला कहती है, बेटा, तुम्हारी बात ठाकुर जी काश सुन लेते और मेरा बच्चा ठीक हो जाता। भक्त बोलता है कि ठीक है माँ, तुम जाओ अस्पताल अपने बच्चे के पास, तुम्हारी तरफ से प्रार्थना मैं ठाकुर जी से करता हूँ। वहीं मंदिर के बीच प्रांगण में बैठ के राम भक्त ठाकुर जी से बोलने लगता है, हे प्रभु, उसके जगह पर मेरे प्राण ले लो और उसके बच्चे को ठीक कर दो। महिला चली जाती है और फिर वो भक्त ठाकुर जी का जाप करने लगता है। महिला अस्पताल में बैठी रहती है। वहां जाती है, डॉक्टर जवाब देते हैं, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि फीस वो जमा कर सके। तो डॉक्टर उसे आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। महिला बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई सुनता नहीं है। राम भक्त वहीं जब माला जपते जपते वहीं सो जाता है। रात में ठाकुर जी आते हैं और बोलते हैं कि राम भक्त, तुम जाओ और उसकी सहायता करो। राम भक्त कहता है, प्रभु, पर इसके बारे में तो लोग बहुत ही कुछ बातें बोलेंगे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो राम भक्त बोलता है, ये लो, जाओ और उसकी सहायता करो। वो सोचने के बाद राम भक्त क्या करता है, ठाकुर जी के मुकुट को उठाता है और मुकुट लेकर सुनार के पास जाता है और वहां से बेचकर पैसे लेता है और अस्पताल जाकर उस माई को वो पैसा दे के आता है। बोलता है, माई, ये लो पैसा तुम्हारा,
अस्पताल का खर्चा इसे जमा करो। बहुत आश्चर्य में पड़ती है बूढ़ी काकी, लेकिन वो पैसा ले लेती है और डॉक्टरों को देकर बच्चे का इलाज करती है। दूसरे दिन बच्चा बच जाता है। राम भक्त मंदिर में पहले की बात साफ सफाई करता है और सुबह होते ही जैसे पंडित जी आते हैं, दरवाजा खुलते हैं तो ठाकुर जी की मूर्ति चोरी हो गई रहती है। अब चारों तरफ मंदिर में हाहाकार मच जाता है कि मुकुट कैसे चोरी हुआ। सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं पर कहीं पर भी सीसीटीवी में कोई चोरी करते हुए नहीं दिखता है। कुछ दूर से आके एक आदमी आता है, बोलता है, मैंने राम भक्त को देखा था मंदिर के आंगन में बैठे कुछ बोलते हुए। राम भक्त बोलता है कि मैं तो रोज ही ठाकुर जी से बातें करता हूँ। पुजारी जी भी बोलते हैं कि नहीं, ये तो रोज ही बैठा रहता है और बातें करता है। हाँ, तो जब इसको करना है तो दिन में क्यों नहीं करता है? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। ये करते करते सबकी नजरें अब राम भक्त की तरफ हो जाती है। राम भक्त आंसुओं से भरा मुखड़ा लिए उठ के मंदिर प्रांगण में जाता है और ठाकुर जी से कहता है, मैंने मुकुट चोरी नहीं की। सब लोग यही कहते हैं, राम भक्त तुम चोरी किए हो तो तुम बात को मान लो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। पर वो एक ही बात करता रहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब चारों तरफ से सब लोग एक ही बात कहने लगते हैं तो मंदिर के बड़े पुजारी उसको मंदिर प्रांगण से बाहर हटा देते हैं। बोलते हैं कि आज के बाद तुम मंदिर में कदम नहीं रखोगे। वो कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ जाता है और बस एक ही बात रटता रहता है कि मैंने चोरी नहीं की। दूसरे दिन बूढ़ी औरत दौड़ते हुए आती है और पंडित जी को प्रणाम करके ठाकुर जी को प्रणाम करती है, धन्यवाद बोलती है और कहती है, पंडित जी मेरा बेटा ठीक हो गया। बड़ा आश्चर्य में पड़ते हैं पंडित जी, इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो गई? तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि राम भक्त ने मुझे ले जाके पैसे दिए थे और बोले थे कि ठाकुर जी की कृपा है, तुम ये पैसे अपने बच्चे को बचाने में लगा। अब पंडित जी बहुत दुखी होते हैं कि राम ने चोरी किया, पर फिर भी वो वही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। ठाकुर जी जाने कैसे आया मेरे पास पैसे। फिर सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं पर कहीं पर भी राम भक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा जाता है। पंडित जी का मन बहुत द्रवित होता है। वो व्याकुल होकर कहते भी हैं कि राम ऐसा नहीं कर सकता है, पर आसपास के लोग, मंदिर में आने वाले भक्त, सब लोग राम पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं और उसको मंदिर प्रांगण से बाहर को निकाल देते हैं। फिर भी जब जैसे ही रात होती है, राम भक्त कहीं नहीं जाता है, सीढ़ियों पर आकर दरवाजे की तरफ मुख करके ठाकुर जी से कहता है, तुम कैसे मेरे दोस्त हो? क्या दोस्त यही होता है? मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लग गया, फिर भी तुम चुप रहे। बहुत सारी शिकायतें करता है और यही कहता है, ठाकुर जी मैंने चोरी नहीं की है। ठाकुर जी बालक का वेश पकड़कर हंसते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, हाँ राम, दुनिया जानती है कि तुमने चोरी की है, पर मैं जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की। यह सब लांछन या दोषारोपण, ये सारी प्रताड़नाएं तुम्हारे पूर्व कर्मों के फल हैं। इसलिए इतने समय के लिए तुम्हें झेलना था। कल से तुम्हें ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। खूब रोता रहता है, सीढ़ियों पे ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह पंडित रोज नियम की बात, मंदिर के प्रांगण में तो राम नहीं जाता है, पर सीढ़ियों के चारों तरफ आसपास सब कुछ सफाई कर देता है। फूल तोड़ के ला के सीढ़ियों के बगल में टोकरी में रख देता है। पंडित जी को आवाज देता है, पंडित जी फूल मैं ला के माला बना दिया हूँ, ठाकुर जी को चढ़ा लेना। पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं, उठते हैं, आते हैं और उसके फूल को लेते हैं, प्रसाद वगैरह लेके जाके जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं, भगवान के मुकुट को देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि तो मुकुट कल परसों नहीं था, आज अचानक कैसे आ जाता है? आ गया तो चारों तरफ फिर शोर मचने लगता है। सारे भक्त देख के ये बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं पर कोई भी आदमी आते हुए दिखाई नहीं देता है कि
मंदिर में कौन आके मुकुट को चढ़ा के रख के गया। ये सारी कहानी एक के बाद एक होने लगती है। पंडित जी बैठते हैं, प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं, तो उनके कानों में आवाज आती है कि पंडित जी, यह मुकुट राम भक्त ने चोरी नहीं की थी और ये मेरी कृपा थी। उसने बहुत मुझसे प्रार्थना की थी बच्चे को बचाने के लिए, तो कहीं से उसके माध्यम से पैसा भिजवाना था। पंडित जी ये बात सुन के बहुत ही आश्चर्य में पड़ते हैं और ये समझ जाते हैं कि सच में भक्ति किसी दिखावे, दान दक्षिणा या अदर चीजों की मोहताज नहीं होती है। दिल से की गई भक्ति हमेशा सफल होती है। प्रभु हमेशा दिल से, मन से, तन से किया गया प्रेम जिस तरह से होता है, पवित्र होता है, उसी चीज को स्वीकार करते हैं। और सच में कहीं न कहीं प्रभु हर तरफ हमारे आसपास है। यदि हम दुखी होते हैं तो उनको याद करते हैं, उसी तरह से खुशी में भी हमें उनको याद करना चाहिए और उन पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास होने से भी हमें हर समय एक सुरक्षा की भावना बनी रहती है कि कोई न कोई हमारे आसपास है जो हमारी रक्षा कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बैठ कर नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद से भगवान पे पूरी तरह से श्रद्धा बैठ जाएगी। ये मन में हो जाएगा कि सच में ईश्वर होते हैं, हमारे कर्मों के साथ ईश्वर भी होते हैं। जब ठाकुर जी की मूर्ति चोरी होती है, प्राचीन समय में राम भक्त नाम का एक सच्चा भक्त था जो ठाकुर जी की सेवा में दिन रात लगा रहता था। ठाकुर जी के आंगन की साफ सफाई, उनका भोग का सामान पंडित जी के साथ मिलकर तैयार करना, फूल लेके आना, ये सारी चीजें दिन भर लगा रहता था, करता रहता था। और खाली समय में भी वो सीढ़ियों पे बैठ के ठाकुर जी का जॉब करता रहता था। वो कब आया, कहाँ से आया, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। मंदिर ठाकुर जी का बहुत बड़ा था। रोज सैकड़ों भक्त आते और ठाकुर जी का दर्शन करते, सीढ़ियों पर बैठा राम भक्त को भी देखते और चले जाते। राम भक्त का यह दिन प्रतिदिन नियम से उसका काम था ठाकुर जी की सेवा करना। कुछ दिन ऐसे चल रहा था। एक दिन अचानक एक महिला रोते हुए ठाकुर जी के समक्ष आती है, अपना माथा पीट पीट के रोने लगती है कि प्रभु, हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे को बचाए। मेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है, जीवन और मृत्यु के बीच उलझा हुआ है और डॉक्टर सब जवाब दे रहे हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। चूंकि वह महिला मंदिर के बगल में ही रहती थी, सब उसे जानते थे। राम भक्त भी जानता था, पुजारी भी जानते थे। सब लोग अब उसकी करुणा को सुन के प्रभु से, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस पर दया करें, इसके बच्चे को बचाए। महिला रोती रही। बच्चे की हालत जानने के लिए पंडित जी ने अस्पताल में फोन किया। डॉक्टर बोले कि हालत अभी बहुत नाजुक है। महिला रोती रही। राम भक्त काफी देर से उस महिला को रोते हुए देख रहा था। आया, पूछा, माई
क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? महिला बोलती है कि बेटा, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राम भक्त न इधर सोचता है न उधर, तुरंत बोलता है, ठाकुर जी की कृपा है, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। यह कभी किसी को रोने नहीं देते। महिला कहती है, बेटा, तुम्हारी बात ठाकुर जी काश सुन लेते और मेरा बच्चा ठीक हो जाता। भक्त बोलता है कि ठीक है माँ, तुम जाओ अस्पताल अपने बच्चे के पास, तुम्हारी तरफ से प्रार्थना मैं ठाकुर जी से करता हूँ। वहीं मंदिर के बीच प्रांगण में बैठ के राम भक्त ठाकुर जी से बोलने लगता है, हे प्रभु, उसके जगह पर मेरे प्राण ले लो और उसके बच्चे को ठीक कर दो। महिला चली जाती है और फिर वो भक्त ठाकुर जी का जाप करने लगता है। महिला अस्पताल में बैठी रहती है, वहां जाती है, डॉक्टर जवाब देते हैं, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि फीस वो जमा कर सके। तो डॉक्टर उसे आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। महिला बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई सुनता नहीं है। राम भक्त वहीं जब माला जपते जपते वहीं सो जाता है। रात में ठाकुर जी आते हैं और बोलते हैं कि राम भक्त, तुम जाओ और उसकी सहायता करो। राम भक्त कहता है, प्रभु, पर इसके बारे में तो लोग बहुत ही कुछ बातें बोलेंगे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो राम भक्त बोलता है, ये लो, जाओ और उसकी सहायता करो। वो सोचने के बाद राम भक्त क्या करता है, ठाकुर जी के मुकुट को उठाता है और मुकुट लेकर सुनार के पास जाता है और वहां से बेचकर पैसे लेता है और अस्पताल जाकर उस माई को वो पैसा दे के आता है। बोलता है, माई, ये लो पैसा, तुम्हारा अस्पताल का खर्चा, इसे जमा करो। बहुत आश्चर्य में पड़ती है बूढ़ी काकी, लेकिन वो पैसा ले लेती है और डॉक्टरों को देकर बच्चे का इलाज करती है। दूसरे दिन बच्चा बच जाता है। राम भक्त मंदिर में पहले की बात साफ सफाई करता है और सुबह होते ही जैसे पंडित जी आते हैं, दरवाजा खुलते हैं तो ठाकुर जी की मूर्ति चोरी हो गई रहती है। अब चारों तरफ मंदिर में हाहाकार मच जाता है कि मुकुट कैसे चोरी हुआ। सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, पर कहीं पर भी सीसीटीवी में कोई चोरी करते हुए नहीं दिखता है। कुछ दूर से आके एक आदमी आता है, बोलता है, मैंने राम भक्त को देखा था मंदिर के आंगन में बैठे कुछ बोलते हुए। राम भक्त बोलता है कि मैं तो रोज ही ठाकुर जी से बातें करता हूँ। पुजारी जी भी बोलते हैं कि नहीं, ये तो रोज ही बैठा रहता है और बातें करता है। हाँ, तो जब इसको करना है तो दिन में क्यों नहीं करता है? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। ये करते करते सबकी नजरें अब राम भक्त की तरफ हो जाती है। राम भक्त आंसुओं से भरा मुखड़ा लिए उठ के मंदिर प्रांगण में जाता है और ठाकुर जी से कहता है, मैंने मुकुट चोरी नहीं की। सब लोग यही कहते हैं, राम भक्त, तुम चोरी किए हो तो तुम बात को मान लो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। पर वो एक ही बात करता रहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब चारों तरफ से सब लोग एक ही बात कहने लगते हैं, तो मंदिर के बड़े पुजारी उसको मंदिर प्रांगण से बाहर हटा देते हैं। बोलते हैं कि आज के बाद तुम मंदिर में कदम नहीं रखोगे। वो कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ जाता है और बस एक ही बात रटता रहता है कि मैंने चोरी नहीं की। दूसरे दिन बूढ़ी औरत दौड़ते हुए आती है और पंडित जी को प्रणाम करके ठाकुर जी को प्रणाम करती है, धन्यवाद बोलती है और कहती है, पंडित जी, मेरा बेटा ठीक हो गया। बड़ा आश्चर्य में पड़ते हैं पंडित जी कि इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो गई। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि राम भक्त ने मुझे ले जाके पैसे दिए थे और बोले थे कि ठाकुर जी की कृपा है, तुम ये पैसे अपने बच्चे को बचाने में लगा। अब पंडित जी बहुत दुखी होते हैं कि राम ने चोरी किया, पर फिर भी वो वही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। ठाकुर जी जाने कैसे आया मेरे पास पैसे। फिर सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, पर कहीं पर भी राम भक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा जाता है। पंडित जी का मन
बहुत द्रवित होता है। वो व्याकुल होकर कहते भी हैं कि राम ऐसा नहीं कर सकता है, पर आसपास के लोग, मंदिर में आने वाले भक्त, सब लोग राम पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं और उसको मंदिर प्रांगण से बाहर को निकाल देते हैं। फिर भी जब जैसे ही रात होती है, राम भक्त कहीं नहीं जाता है, सीढ़ियों पर आकर दरवाजे की तरफ मुख करके ठाकुर जी से कहता है, तुम कैसे मेरे दोस्त हो? क्या दोस्त यही होता है? मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लग गया, फिर भी तुम चुप रहे। बहुत सारी शिकायतें करता है और यही कहता है, ठाकुर जी मैंने चोरी नहीं की है। ठाकुर जी बालक का वेश पकड़कर हंसते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, हाँ राम, दुनिया जानती है कि तुमने चोरी की है, पर मैं जानता हूं कि तुमने चोरी नहीं की। यह सब लांछन या दोषारोपण, ये सारी प्रताड़नाएं तुम्हारे पूर्व कर्मों के फल हैं, इसलिए इतने समय के लिए तुम्हें झेलना था। कल से तुम्हें ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। खूब रोता रहता है, सीढ़ियों पे ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह पंडित रोज नियम की बात, मंदिर के प्रांगण में तो राम नहीं जाता है, पर सीढ़ियों के चारों तरफ आसपास सब कुछ सफाई कर देता है। फूल तोड़ के ला के सीढ़ियों के बगल में टोकरी में रख देता है। पंडित जी को आवाज देता है, पंडित जी फूल मैं ला के माला बना दिया हूँ, ठाकुर जी को चढ़ा लेना। पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं, उठते हैं, आते हैं और उसके फूल को लेते हैं, प्रसाद वगैरह लेके जाके जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं, भगवान के मुकुट को देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि तो मुकुट कल परसों नहीं था, आज अचानक कैसे आ जाता है, आ गया। तो चारों तरफ फिर शोर मचने लगता है। सारे भक्त देख के ये बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, पर कोई भी आदमी आते हुए दिखाई नहीं देता है कि मंदिर में कौन आके मुकुट को चढ़ा के रख के गया। ये सारी कहानी एक के बाद एक होने लगती है। पंडित जी बैठते हैं, प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं, तो उनके कानों में आवाज आती है कि पंडित जी, यह मुकुट राम भक्त ने चोरी नहीं की थी और ये मेरी कृपा थी। उसने बहुत मुझसे प्रार्थना की थी बच्चे को बचाने के लिए, तो कहीं से उसके माध्यम से पैसा भिजवाना था। पंडित जी ये बात सुन के बहुत ही आश्चर्य में पड़ते हैं और ये समझ जाते हैं कि सच में भक्ति किसी दिखावे, दान दक्षिणा या अदर चीजों की मोहताज नहीं होती है। दिल से की गई भक्ति हमेशा सफल होती है। प्रभु हमेशा दिल से, मन से, तन से किया गया प्रेम जिस तरह से होता है, पवित्र होता है, उसी चीज को स्वीकार करते हैं। और सच में कहीं न कहीं प्रभु हर तरफ हमारे आसपास है। यदि हम दुखी होते हैं तो उनको याद करते हैं, उसी तरह से खुशी में भी हमें उनको याद करना चाहिए और उन पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास होने से भी हमें हर समय एक सुरक्षा की भावना बनी रहती है कि कोई न कोई हमारे आसपास है जो हमारी रक्षा कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।